प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। टाइटस एक रोमी सम्राट था, रोमी राजा था। 79 से लेकर 81 ईस्वी तक 3 साल तक ये रोमी राजा रहा और ये बहुत अच्छा योद्धा था, रोमन जनरल भी रहा। और इसके पिता का नाम वेस्पेशियन था और वेस्पेशियन इससे पहले रोमी सम्राट रहा। और वेस्पेशियन भी एक बहुत युद्ध का पुरुष था। तो टाइटस सम्राट के बारे में कई बातें इतिहास बताता है कि वो बहुत अपने दया के बारे में मशहूर था और जो उसकी प्रजा थी उनको उनके लिए बहुत फीलिंग रखता था। उनके दुखों को देखकर वो बहुत भावुक हो जाता था। ये उसके बारे में लिखा हुआ है, मतलब इतिहास हमें ये बातें टाइटस के बारे में बताती है। इस हद तक कि टाइटस को एक पदवी दी गई थी कि ये मनुष्य जाति का आनंद है, द डिलाइट ऑफ मैनकाइंड। इतनी बड़ी पदवी उसको दी गई थी और अपनी प्रजा के लिए इतना कोमल दिल रखता था कि इसने अपने आप को याजक बना दिया था और कहता था कि ताकि मेरे हाथ कभी खून से रंगे ना जाए। और कहता था आंसुओं के साथ कि और किसी को मारने से पहले मेरी प्रजा में से मैं पहले मर जाऊं। ऐसी ऐसी बातें वो कहता था आंसुओं के साथ। और लोगों को खुश करने में इतना उत्साहित रहता था कि एक दिन जब वो सोने जा रहा था तो बताते हैं कि उसने पूरे दिन भर की कार्यों को याद किया और जब याद किया तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि आज मैंने कोई भी भला काम नहीं किया, मैंने किसी की मदद नहीं की या कोई भी एक भी भला काम मेरी गिनती में आ नहीं रहा है। तो वो पुकार चुका कि हाय मैंने एक दिन गवा दिया। ऐसे टाइटस के बारे में बताया जाता है। केनेट करके कोई रोमी इतिहासकार है, वो कहता है कि ये एक ही पूरी दुनिया में ऐसा राजकुमार था जिसके चरित्र में कोई भी बुरा काम करने की बात नहीं आई, है ना। लेकिन अब मैं आपको टाइटस की जो सच्चाई है वो बताता हूं, ठीक है ना। जो ये बंधुए पकड़ के लाता था युद्ध में, ये अपने स्टेडियम में, रोमी स्टेडियम में, जिसको उन दिनों में एम्फी थिएटर कहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े स्टेडियम होते थे, वैसे ही जैसे क्रिकेट के स्टेडियम होते हैं। चारों ओर सीढ़ियां होती है जो नीचे से ऊपर जाती है ढलान के रूप में, और हजारों हजारों लोग बैठते हैं। और विशेष बूथ होता है जहां पर राजा रानी वगैरह और शाही परिवार के लोग और बड़े मंत्री बैठते हैं। तो इस एम्फी थिएटर में जो युद्ध में बंधुए लाता था उनको छोड़ देता था स्टेडियम में कि एक दूसरे को मारो। और सारी पब्लिक, कॉमन जनता आती थी थिएटर में और हुल्लड़ मचाते थे, मजे लेते थे जब ये बंधुए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे ये एक दूसरे को मारते थे, नहीं तो खुद मर जाते। तो बचने के लिए दूसरे को मारते थे और कोई रूल नहीं होता था उसमें। और ये टाइटस का सबसे बड़ा मनोरंजन था, आप सोचिए। फिर इसने ग्लैडिएटर्स का 100 दिन का शो किया। ग्लैडिएटर वो होते हैं जो रोम के ही हो सकते हैं, ज्यादातर रोम के ही थे, और ये बड़े ट्रेन्ड योद्धा होते थे और हथियार बहुत अच्छी तरह यूज करना जानते थे। तो एम्फी थिएटर में, उस स्टेडियम में कम से कम ग्लैडिएटर आमना सामना करा देते थे और जब तक एक दूसरे को मार ना दे
तो वो युद्ध चलता रहता था, मतलब लड़ाई कुश्ती जो भी कह दो, हाथ में उनके तलवार भाला ढाल ये सब होता था और कोई रूल नहीं होता था। तो उसने ऐसा शो 100 दिन तक चलाया और बताते हैं कि पूरा स्टेडियम मनुष्य के खून से भर गया और लोग मजे लेते थे, और ये टाइटस का करा हुआ था। फिर उसने एक बार 5,000 जानवर एम्फी थिएटर में शिकार करवाए, मतलब वो भी एक गेम था उसके लिए। 70 ईस्वी में जब वो सम्राट नहीं था, तो 70 ईस्वी या उसके 1-2 साल पहले, शायद 1 साल पहले, उसने यरूशलेम को घेरा और यरूशलेम को काफी समय तक घेरता रहा, क्योंकि अंदर जो निवासी थे वो अच्छी फाइट दे रहे थे। तो कभी कभी इस घेराव में रात को कुछ यरूशलेम के निवासी छिपकर तराई में जाकर खाना ढूंढते थे या इकट्ठा करके लाते थे, या उनके और जासूस मित्र वहां रख जाते थे और ये वहां से उठा के ले जाते थे। तो अगर वो पकड़े जाते तो उनको बहुत बुरी तरह कोड़े लगवाता और बहुत टॉर्चर करता, और आखिर में यरूशलेम की दीवार पर या दीवार के सामने उनको क्रूसों पे चढ़ा देता, कीलों से जड़कर मार देता। जोसेफस, जो एक बहुत फेमस इतिहासकार है, और बाद मतलब ये था यहूदी, लेकिन बाद में इसने रोमी नागरिकता अपना ली थी, तो इसके राइटिंग्स ज्यादातर बहुत एक्यूरेट रहे। वो कहता है एक दिन में वह 500 यरूशलेम के निवासियों को सताता था, टॉर्मेंट करता था। कुछ जो अपना देश छोड़कर रोमी के शरण में आ जाते थे, तो उनको शरण देने के बजाय उनके हाथ काट के उनको वापस यरूशलेम में भेज दिया। और फिर जब उसने आखिर में यरूशलेम को जीत लिया, उसने और तो 1 लाख यरूशलेम के निवासियों को वो घसीट के रोम ले गया, उनको गुलामों की तरह बेचा, और जहां जहां रोमी राज्य था उनको तितर बितर कर दिया। ये टाइटस की असलियत थी, लेकिन ये मनुष्य जाति का आनंद था। ये कभी अपनी प्रजा को मरने ना देता, खुद मर जाता। आंसुओं के साथ इस बात को कहता, भलाई ना कर पाया एक दिन तो कहता था हाय मैंने एक दिन खो दिया। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि मनुष्य का जो आनंद है वो दूसरों के लिए राक्षस है। और संसार चीजों को फर्क तरीके से देखता है। परमेश्वर का देखने का नजरिया और मनुष्य के देखने का नजरिया टोटली विपरीत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर की नजर में घृणित है। जिसको लोग बहुत बड़ा और महान सोचते हैं, तारीफ करते हैं, ज्यादातर बार वो चीजें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होती है ना। लोग पाप को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। आज कोई अश्लील चीज दुनिया में मशहूर हो जाती है तो लोग उसको बहुत उठा के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित होती है। मीका 7 में लिखा है, पवित्र लोग, मैं कुछ अपना सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूं, पवित्र लोग
पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। मनुष्यों में वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई या मित्र का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हकीम या अधिकारी घूस मांगता है और न्यायी या जज घूस लेने को तैयार रहता है। और रईस अमीर अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है, वो जो सबसे सीधा है, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पैरुओं का कहा हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मनुष्य के देखने का नजरिया और परमेश्वर का देखने का नजरिया। जो दुनिया कई बार सबसे अच्छा भला बताती है, उत्तम बताती है, वो कांटे से भी भयानक चुभता है। तो प्रभु कहता है कि पवित्र लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं। मनुष्य में एक भी सीधा नहीं। दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, तो उसके बारे में लिखा है वचन में कि यीशु नाजरी जहां पर भी गया, वो भलाई करता था। सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, औरों के लिए भी। एक कोढ़ी उसके पास आया। कोढ़ियों का बॉयकॉट होता था, क्योंकि कोढ़ को लाइलाज माना जाता था और ये भी मानते थे कि ये छुआछूत बीमारी है। तो कोढ़ी कभी भी वेलकम नहीं होता था आम जनता में। उनकी अलग बस्ती होती थी। लेकिन एक कोढ़ी हिम्मत करके अपने आप को शायद कंबल बंबल में छिपाकर उसके सामने घुटने टेक कर विनती की, प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और जिस कोढ़ी को कोई नहीं छूता था, प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और उसे कहा, मैं चाहता हूं। और उसका कोढ़ उसी समय दूर हो गया और वो शुद्ध हो गया। एक वेश्या थी जिसको प्रभु यीशु ने क्षमा किया, जिसने आंसुओं से प्रभु के पैर धोए। प्रभु ने उसको पवित्र जीवन बिताने की एक आशा और हिम्मत दी। एक स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ रह रही थी अब, और असंतुष्ट स्त्री थी, क्लेश था जीवन में, अशांति थी। प्रभु यीशु ने कहा, अपने पाप को मान, छोड़ और जीवन के जल को ग्रहण कर जो मैं देता हूं। क्रूस पर एक चोर जब मर रहा था, प्रभु यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो गवर्नर था उस समय, रोमी गवर्नर, उसने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता। 2 बार कहा, बल्कि 3 बार कहा। लेकिन ये सब करने के बावजूद प्रभु यीशु, जिसको पदवी दी गई थी दुखों का पुरुष, वो अपराधियों के साथ गिना गया और एक अपराधी की तरह उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ कि एक पवित्र जन, जिसमें एक भी कोई गलती या पाप नहीं दिखा सकता था, उसको ऐसी भयानक मृत्यु सहनी पड़ी। कारण ये था क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो उस पर ऐसी सजा आई मानो कि मेरे और आप पर सजा आनी थी। और दुनिया भर की
और भयंकर अंधकार जब हो गया दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक, तो उस समय प्रभु यीशु ने अत्यंत और पूरा जो मुझे और आपको नरक का दंड मिलना था वो सह लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, हमारे पाप को उठाया, हमारे श्राप को उठाया, हमारी सजा को उठाया, हमारे दंड को उठा लिया। अपना लहू इसलिए बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है तो यीशु मसीह का लहू उसे सब पापों से शुद्ध करता है। ना केवल प्रभु यीशु ने अच्छा बोला लेकिन अच्छा करके दिखाया। उसने अपने लोगों के लिए कि वो पश्चाताप कर ले आंसू बहाए। मात्र शब्द अच्छे बोलकर बुरे काम जैसे टाइटस करता था, प्रभु यीशु ने अच्छा बोला और अच्छा करके दिखाया। उसने प्रेम का प्रमाण दिया कलवरी के क्रूस पर। वो वास्तव में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन जब उसको लोग राजा बनाना चाहते थे उसने इस बात से इनकार किया, क्योंकि अपने पहले आगमन में वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया था, बलिदान बनकर आया था, क्योंकि उसको मेरे और आपके पापों के लिए उस क्रूस की वेदी पर अपनी जान देनी थी। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब उसका दोबारा आगमन होगा, जब वो पृथ्वी का न्यायी बनकर आएगा। तब क्या होगा? इसलिए सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के नजरिए से देखिए। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र लोग नाश होते जा रहे हैं, पृथ्वी पर कोई भी सीधा नहीं रहा। तो आप वो सीधे व्यक्ति बन सकते हैं जब सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं, और प्रभु यीशु आपको हिम्मत देगा कि आप पवित्र जीवन बिताएं, सीधा जीवन बिताएं, एक ऐसा जीवन बिताएं जिससे परमेश्वर की दृष्टि में वो जीवन ग्रहण योग्य हो, वो प्रसन्न हो सके, है ना। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे, और आज ही आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाइए।